मन्नत, तुम्हारे कहने पर हमने सिया के लिए बॉडीगार्ड चुने। भाई हमने आपसे कहा था ना कि हमारी नजर में एक अच्छा आदमी है, पर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये उसकी जिंदगी का सवाल, और तुम तो जानती हो कि उसका जिंदा रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। मेरा जिंदा रहना आपके लिए क्यों जरूरी है मिस्टर अग्निहोत्री? आपने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया। मेरा जिंदा रहना आपके लिए क्यों जरूरी है? ऐसा बेहुदा सवाल हमने आज तक नहीं सुना। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कीमती क्यों है? अपनी हो तुम, हमारी प्यार करते हम तुमसे। तुम जिंदा हो तो हम जिंदा। आपकी सांसों से हमारी सांसें, आपकी जिंदगी से हमारी जिंदगी। जिंदा रहो बस। डायलॉग अच्छा मार लेते हैं मिस्टर ओमकार, पर मैं समझ रही हूं कुछ तो मतलब है तुम्हें मुझसे। कुछ समझने की कोशिश भी मत करना तारा। तुम्हें जिंदा रखने के पीछे हमारा क्या मकसद है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। भाई भाभी आप लोग क्या सोचते रहते हैं? भाभी भैया ने आपके लिए बॉडीगार्ड इसलिए रखे क्योंकि वो आपका ख्याल रखते हैं, और ये बॉडीगार्ड आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। आप जहां जाएंगी ये लोग आपके साथ जाएंगे। अगर ओमकार का एक आदमी पूरे समय मेरे साथ रहेगा तो मैं मृत्युंजय को कैसे ढूंढूंगी? बंदा भरोसे का है ना। ये ले आर्टिस्ट का पता, बिल्कुल भरोसे का इंसान है, तो फिक्र मत कर। और इस पते पर वो किस टाइम पे मिलेगा, टाइम भी लिखा है। थैंक यू यार। इतनी सी बात के लिए थैंक यू। तो भाई जैसा है मेरे लिए यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ यार, थोड़ा ज्यादा हो गया। चल मैं चलता हूँ, ठीक है? दोबारा मिलते हैं। ओह, तो ये बॉडीगार्ड चुने आपने मेरे लिए? जी बिल्कुल, इन्हें आप ही के लिए चुना है हमने। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। वैसे आपने चुने तो अच्छे ही होंगे, बिल्कुल। पर एक बार मुझे भी तो चेक कर लेना चाहिए ना। प्लीज। कद काठी सही है, दिखा ना। दूल्हे शूल्हे भी बनाए और शक्ल भी बिल्कुल खूंखार जानवर जैसी है ना। पर एक बॉडीगार्ड के लिए 24 घंटे होशियार रहना बहुत जरूरी है। अब पता नहीं कब कौन सी मुसीबत कहां से आ जाए। तो बॉडीगार्ड बाबू, तारा ने तुम लोगों की होशियारी का इम्तिहान नहीं लिया तो क्या किया? चल, अब मेरे थप्पड़ से खुद को बचा। एक मिनट, हाँ? अब साफ है। मैं बस उसकी फोन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। पर मैं उसे क्यों मिलना चाहता हूं? आखिर क्यों? वो किसी और की बीवी। लेकिन उस दिन पार्टी में तो वो चिल्ला रही थी कि वो सिया नहीं है, तारा है। मैंने उसको मेरा नंबर दिया, लेकिन उसने मुझे अभी तक फोन नहीं किया। क्या करूं? अब उसको फोन करना भी चाहूं तो मेरे पास उसका नंबर नहीं। क्या करूं? कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का।
तरीका है प्रदीप। अरे बॉडीगार्ड बाबू, आप तो मेरी थप्पड़ से खुद को बचा ही नहीं पाए। किस बात का बॉडीगार्ड है तू? क्या मिस्टर अग्निहोत्री, ये 2 नमूने लेकर आए आप मेरे लिए? बस इतनी फिक्र है आपको मेरी? हर इनकी बॉडी को तो मुझे गार्ड करना पड़ेगा। चल अब तेरी बात, तेरा भी इम्तिहान ले लेती हूँ। देख भाई, काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। ये जो तेरे बॉस है ना मिस्टर अग्निहोत्री, बड़ा जिमशिम जाते हैं, तेरे जैसे डोले शोले भी बना रखे हैं। तो अगर मेरा बॉडीगार्ड बनने की हिम्मत है, अभी के अभी इसी वक्त मेरे सामने इन्हें एक 4 का पंच मार कर दिखा। You seem to have lost it, सिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, मेरी जिंदगी का सवाल है और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने के पहले उसका इम्तिहान नहीं लिया तो क्या किया? और वैसे मैंने तो सुना है कि आप किसी से नहीं डरते। फिर अब क्या हुआ? इतने से में ही खुश। अब तक खड़ा है तू? तेरे लिए मुहूर्त निकालूं मैं? जाकर पंच मार कर आ, ये मेरा ऑर्डर है। वाह, क्या बात है मिस्टर अग्निहोत्री, अब समझ में आया। जिम में आप ऐसे पसीने नहीं बहाते। पर अब आप बताइए, क्या करूंगी मैं इन नमूनों का जो आपसे मुझे नहीं बचा पाए? मेरा मतलब है, जिससे मुझे सबसे कम खतरा है उससे नहीं बचा पाए तो बाहर की बड़ी मुसीबतों से कैसे बचाएंगे? तू लेकर आना ही नहीं? यस। चल जा, लेकर जा। हाँ? जा। ले जाओ भाई। चलो। मिस्टर अग्निहोत्री, एक बात अब तक समझ में नहीं आई, कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? सुनने में कितना अजीब लगता है ना, उस दिन मुझ पर गोली चली पर मुझे कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं ये नकली हमला भी आपने करवाया है? ताकि ये साबित हो सके कि मेरी जान को खतरा है और आप 24 घंटे मुझ पर नजर रखने के लिए मुझ पर पहरा बिठा सके। हमने जो करना होता है ना, वो हम कर देते हैं। उसके लिए हमें कोई चाल चलने की जरूरत नहीं। हाँ, पर अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे कि तारा शिखावत पर किसी भी चाल का कोई असर नहीं होता। और उदाहरण तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया अभी। आपके इन 2 नमूनों को मैंने कैसे भगा दिया। अपनी हार का बुरा लग रहा है ना?
प्लीज मिस्टर अग्निहोत्री, ये घड़ी 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 ना निकाला कीजिए आप, क्योंकि वैसे भी अब आपका वक्त बदलने वाला है। अच्छा, फिलहाल तो तारा ने बॉडीगार्ड्स रिजेक्ट कर हमारा काम आसान कर दिया है, पर इससे पहले भाई किसी और को चुने, हमें अपना आदमी काम पे लगाना होगा। सही जगह आई है तो नंदू, बढ़िया दाम मिलेगा यहाँ। हेलो हेलो, 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 हेलो। वो पता नहीं कौन है। मैं हूँ। अब वो कल रात को बात की थी ना आपसे, चेक करने के लिए फोन किया था कि मैं सही जगह आई हूँ या नहीं। बिल्कुल चौकी जगह आई हो बीबी जी, बैठो नहीं। हाँ। दिखाओ नहीं माल। ये लीजिए। सही सही दाम लगाना से बड़ी मेहनत से साफ किया है। वो बिल्कुल फिक्र मत करो बीबी जी, आपने साफ किया है, मैं इंसाफ करूंगा। आपकी मेहनत का फल तो आपको जरूर मिलेगा बीबी जी। कितना मिलेगा? वो मिलेगा नहीं, मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा। डॉक्टर ओमकार अग्निहोत्री। मृत्युंजय ने जो नंबर दिया था वो तो गुम हो गया, पर वो मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? जब मैं उसे स्केच आर्टिस्ट ढूंढ के लाने को कह रही थी तब तो हम अकेले थे, तब तो बात कर सकता था मुझसे। फिर क्या वजह रही होगी? हेलो हेलो हेलो। रुक जा बल्ली, उसने कहा था स्केच आर्टिस्ट के बारे में किसी को बताना नहीं। फोन तो किसी और ने उठाया। अगर तूने सिया का नाम ली या उसके बारे में पूछा तो कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए। सोच बल्ली, सोच। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हेलो। सजा। नीलम। अरे बहस किया। आओ। अब इन कहनों के साथ साथ मुझे तुम्हारी जिंदगी के 5 साल भी चाहिए जेल में। सेठ जी,
थैंक यू वेरी मच सेठ जी, आपने एक चोरनी को पकड़वाने में हमारी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था भाई। और तुम क्या अपने आप को नटवरलाल की छोटी बहन समझती हो? कहीं भी बेस बदल के घुस जाओगी चोरी चकारी करने के लिए? सोचा नहीं होगा ना कि पुलिस भेस बदल के आएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। कैसा लगा नहले पे दहला? हेलो हेलो, अरे कोई तो बोलो भाई। हेलो, ऐसे ही फोन उठाती रही ना तो हो चुकी सफाई। हो सकता है मृत्युंजय मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा हो। हर बार फोन कोई और उठा रहा है। ठीक है ना, अपने नौकरों के होते हुए वो फोन खुद थोड़ी उठाएगी। शायद इसलिए उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था, पर मेरा नंबर तो है ना उसके पास। पर वो कॉल क्यों नहीं कर रही? फिर से फोन करो मृत्युंजय, प्लीज। तुम मुझे दिल के अच्छे लगते हो और सिर्फ तुम ही मुझे मेरी मदद कर सकते हो। चाहे तो ये ले लो, बहुत कीमती है। प्लीज अभी मेरे पास यही है। प्लीज फोन करो मृत्युंजय, प्लीज, सिर्फ एक बार। रहने दे, मैं देख लेती हूँ। नहीं मालकिन जी, आप मत उठाइए ना, सर जी को पता लग गया तो। तू अपना काम कर और तेरे सर जी से मैं बात कर लूँ। चल भाग यहाँ से, और किचन में बहुत काम पड़ा, काम कर लेना। जी। हेलो, हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं जानती हूँ तुम ही हो। मैं बात करो ना मुझसे, मैं तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। प्लीज मुझसे बात करो। पता है, मैं जानती थी तुम मुझे फोन जरूर करोगे। उस दिन पार्टी में जो तुमने मुझे नंबर दिया था वो मुझसे कहीं गुम हो गया। और उस रात को तुम अचानक कहाँ चले गए? मेरी आवाज सुने बिना इसने पहचान लिया कि मैं हूं। ये लड़की मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे कि मुझे पहले से जानती हो। प्लीज कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रहा है बल्ली? उसके सामने तेरी बोलती बंद क्यों हो जाती है? मुंह खोल के बोल बल्ली, बोल। प्लीज बात करो मुझसे, कुछ तो जवाब दो मुझे। देखो, पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हारी आवाज सुने बिना नहीं रह सकती। एक बार मुझसे बात करो प्लीज। तुम सुन रहे हो ना? आवाज आ रही है ना मेरी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
मैं तुमसे बात कर रही हूँ इतनी देर से, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। प्लीज हेलो 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 तेरी गुर्बत में जमाने की जरूरत मिट गई। कौन है ये लड़की? क्यों इसके सामने बोल नहीं पाता? ऐसे तू बड़ा सूरमा बनता है तू बल्ले, हाँ? इसके सामने तेरी बोलती बंद क्यों हो जाती है? बोल, बात क्यों नहीं करता उससे? क्यों वो मुझसे ऐसे हक से बात करती है, जैसे कि मुझे जानती है? मैं तो उसके घर के आसपास भी नहीं जा सकता। अगर मन्नत ने देख लिया तो अब कैसे दे पाऊंगा उसे इस चित्रकार का पता? कैसे?